कि मेवात के अंदर जिस तरीके से घटनाएं हुई, ये बहुत दहला देने वाली घटनाएं हैं। मैं जनता से कह रहा हूँ, मेवात की से, अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए धारा है। कह देना साहब गुंडे, हमें क्या पता। अगर वो आता है तो उसके साथ में हरियाणा पुलिस का पूरा संरक्षण रहेगा, और अगर वो आता है तो राजस्थान पुलिस उस पर गौर करे, वरना खून खराबा हो सकता है। आप सावधान रहें और ऐसे कीड़े मकोड़ों से डरे नहीं। अगर ऐसे कीड़े मकोड़े आएंगे तो मैं बिरज में ही बैठा हूँ, बिरज में रहता हूँ मैं, और जहां से यात्रा गुजर रहा है वहां मैं 24 घंटा ड्यूटी देता हूँ। ऐसे कीड़े मकोड़े आएंगे तो फिर हम किस लिए, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और कल 31 तारीख हम देख लेंगे कितना बड़ा, और आके दिखा दे, फिर हम देख लेंगे तुम्हें शेरनी का दूध पिया तो। आखिर उसमें किसी की जाति नहीं पूछी गई कि ये दलित है या ओबीसी है या सवर्ण है। केवल धर्म देख करके शांति प्रिय लोगों के ऊपर जो भगवान की रैली निकाल रहे थे, उनके ऊपर निहत्थे लोगों पर मेवात के अंदर हमला किया गया। मिनी पाकिस्तान बन चुका है। आज इसी भारत के अंदर कई चक्र ऐसे हैं। आज जितना खौफ, जितना डर पाकिस्तान और दुश्मन देशों से, तो हम लोहा ले सकते हैं, उनको टक्कर दे सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर ही जयचंद बनकर बैठे हुए आज भारत को भी मिनी पाकिस्तान बना रहे। आप देख रहे होंगे कुछ समय पहले पालघर के अंदर संतों को मारा गया। कुछ दिन सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर आवाजें चली, मामला शांत हो गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद हैदराबाद के अंदर कई बार ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन एक भी व्यक्ति की जबान नहीं खुली, न कोई राजनीतिक पार्टी सामने आई। गाजियाबाद के अंदर इस तरह की घटना हुई, लेकिन एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। साथियों, हम लोग केवल राजनीतिक पार्टियों के जातिवादी नेताओं के गुलाम बनकर बैठे हैं, और कई लोग राजनीतिक पार्टियों के चक्कर काट रहे हैं, और उन्होंने जातिवाद के ऊपर, उनका काम केवल उनकी कुर्सी एमएलए और एमपी बनना है, केवल सनातन धर्म को बचाना नहीं है। जो लोग सनातन धर्म के साथ खड़े हैं, हमें उनके साथ खड़े रहने की आवश्यकता है और उन लोगों को सत्ता में भेजने की आवश्यकता है। अगर आप सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, साथियों, मंदिरों के अंदर दान देने से और मंदिरों को मजबूत करने से, मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति है, वहां की पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। केवल वो दान कोई भगवान के काम नहीं आता है, वो दान उन ट्रस्टियों के काम आता है, उनके घर बनाने के काम आता है, और वो दान नहीं सनातन धर्म के लिए काम आता है। आप सभी को निवेदन करना चाहूंगा, अगर देना ही है तो सनातन धर्म को के लिए आवाज उठाने के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करने वालों को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। आप सभी संगठित हो जाइए। क्यों बट रहे हो जातिवाद के अंदर? कोई किसी जाति का नारा लगाता है, कोई किसी जाति का नारा लगाता है, उसका परिणाम ये सामने है, मेवात, और कल यही आंधी आपके घर में घुसेगी। जो धनाश्रय बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूम करके बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े बंगलों वाले, मोटे मोटे पेट वाले और मोटे मोटे सेठ बने हुए, वो ये सोच रहे हैं कि जब मेवात से चली हुई निरंतर होते हुए हमारे घर तक पहुंचेगी, तब वो आपका धन आपके काम नहीं आएगा। वो आपका धन, वही लुटेरे आपको आपके घर से लूट कर जाएंगे। आप अपनी संतान को भी नहीं बचा पाएंगे। ये कड़वा सच है और इस सच को हजम करना होगा। साथियों, आखिर आज इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि चंद नेता हमारे इस समाज से खड़े होते हैं और राजनीतिक पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के पिट्ठू बन जाते हैं, और वही राजनीतिक पार्टियों हम हमारे समाज के व्यक्ति को देख करके उनको मतदान करते हैं और सत्ता में भेजते हैं। मजबूत वो राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो हिंदू विरोधी हैं, जो हमेशा हिंदुत्व का साथ नहीं देती है।
केवल जातिवादी पार्टियों से हम सबको बचने की आवश्यकता है और संगठित होकर के जो सनातन धर्म के लिए आगे आकर के आवाज उठाता है उनके साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है। आए दिन अपराध हो रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, लव जिहाद के प्रकरण निरंतर हो रहे हैं। आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। मेवात के अंदर जिस तरीके से कहीं गाड़ियों को फूका गया, कहीं बहन बेटियों पर अत्याचार किया गया, यहां तक कि वो मंदिर में जाकर के छुपे तो वहां पर भी हमला करने का प्रयास किया गया। आज छोटे छोटे बच्चों को जो मुस्लिम धर्म से आते हैं, 15-15, 20-20 साल के बच्चे वीडियो के अंदर मुझे दिखाई दे रहे थे। शायद उनको कौन ट्रेनिंग दे रहा है? क्या उनको मस्जिदों के अंदर से ट्रेनिंग मिल रही है? क्या उनको कहां से ट्रेनिंग मिल रही है? आखिर उन बच्चों को आगे करके कौन ये सब करवा रहा है? कौन सनातन धर्म पर अत्याचार करवा रहा है? कौन हिंदुओं पर हमला करवा रहा है? इस बात को हम सबको समझना होगा। मेरे साथियों, मेरी बात कई लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन जब तक मैं तो कहूंगा, अगर मेरा भाई भी राजनीतिक पार्टी, जातिवादी राजनीतिक पार्टी से या जातिवादी नेता के साथ खड़ा होगा तो आने वाले चुनाव के अंदर उसको भी परास्त कर दिया जाएगा, उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। वोट के अंदर, सत्ता के अंदर उनको जाने नहीं दिया जाएगा। यह संकल्प हम सबको लेना है। आने वाले चुनाव के अंदर अगर आप मजबूती के साथ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, या फिर मुझे कोई एमएलए नहीं बनना है, या फिर मुझे कोई एमपी नहीं बनना है। मैंने पिछले 20 वर्षों से सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए देश के कोने कोने में पहुंच करके आवाज उठाई है, वो आवाज धरातल पर पहुंच करके उठाई है। अगर मैंने कोई मुकदमे लिए हैं तो अपने सहन के लिए नहीं लिए हैं, आप सभी के लिए, सनातन धर्म के लिए, हर समाज के लिए। जहां पर भी अन्याय अत्याचार हुआ वहां पर मैं पहुंचा, और वहां से अगर मुकदमा हुआ है तो मैं आप सभी के लिए लड़ रहा हूं। यह लड़ाई कोई मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आप सबकी है। अगर आप अभी भी जागरूक नहीं हुए, आप संगठित नहीं हुए, आप एक नहीं हुए, तो आने वाली पीढ़ी और आने वाली संतान आपको माफ नहीं करेगी कि हमारे पूर्वजों ने अगर वो संगठित हो गए होते तो आज हालात यह नहीं बने होते। आप देख रहे होंगे पूरे विश्व के अंदर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के अंदर हमको कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, कितनी आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं का देश होने के बावजूद भी इस देश के अंदर आज हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो इसके जिम्मेदार हम हैं। आप सभी को इस विषय पर मंथन करने की आवश्यकता है, आप सभी को जागने की आवश्यकता है, आप सभी को एक मत होकर के सत्ता के अंदर ऐसे व्यक्ति को भेजने की आवश्यकता है जो आपके लिए आवाज उठाए, सनातन धर्म के लिए आवाज उठाए। साथियों, अब बटने का समय नहीं है। जाट, राजपूत, दलित, ऐसे आप सभी को आपस में बंटने का समय नहीं है। नेता केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति, सत्ता में बैठ करके राज करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। मीठी मीठी बातों के अंदर आपको गुमराह करके वोट हासिल करने का काम करते हैं। अगर मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी सनातन धर्म की विरोधी है और उस पार्टी से हमारा भाई भी खड़ा होता है, तो आपको उसका बहिष्कार नहीं, वोट भी नहीं देने की आवश्यकता है और उसका बहिष्कार करने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेगी और निरंतर होती रहेगी। कुछ लोग 2 दिन से सवाल कर रहे थे कि सुरेश जी आप क्यों नहीं बोले। मैं उनसे कहना चाहूंगा, मेरे आंखों के अंदर आई फ्लू हुआ था, अभी भी हुआ है। उसके बावजूद भी सैकड़ों लोगों के कॉल आने पर मैं फिर आपके सामने आवाज को बुलंद कर रहा हूं। मैं तो सदैव बोलता आया हूं, सदैव कहता आया हूं धर्म के लिए, यहां तक कि कई बार हमारे ऊपर आरोप भी लगते हैं। कुछ लोग बोलते ही तो गाय के नाम से पैसे खाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं तो चंदा लेते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा
कि अपने स्वयं के लिए अगर हम चंदा भी लेते हैं तो अपने स्वयं के ऊपर खर्च नहीं करते, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए, गौ माता के लिए हमेशा जहां पर भी जरूरत पड़ती है तो वहां पर खर्च करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई व्यक्ति यह साबित नहीं कर सकता कि आज तक हम स्वयं व्यापारी हैं, हमारे स्वयं के व्यापार हैं, वहां से हमारे घर खर्च वगैरह सब वहां से चलते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जो भी व्यक्ति धर्म के लिए आवाज उठाता है, आरोप उसी पे लगते हैं। जो गौ रक्षा की बात करता है, आरोप उसी पे लगते हैं। ये बहुत बड़ा शर्म का विषय है। इसलिए मैं देश के सनातन धर्म प्रेमियों, आप सभी संगठित हो जाओ। अगर आप संगठित नहीं होंगे, आज अगर देश के अंदर गौ हत्या हो रही है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम कभी संगठित हुए ही नहीं। आज सनातन धर्म पर अगर प्रहार किया जाता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि आज तक हम संगठित हुए ही नहीं। अगर हमारे को ये राजनीतिक पार्टियां अगर गुमराह नहीं कर रही है तो साथियों, ये तो केवल आपस में लड़ रहे हैं, कुर्सी के कारण लड़ रहे हैं। क्या इसी देश की राजनीतिक पार्टियों ने 36 कौम को साथ में लेने की बात कही है? कुछ लोग जातिवाद के नाम पर वोट हासिल करके अपना बहुमत हासिल करना चाहते हैं और सत्ता के अंदर आने के, सीएम के भी सपने देखने चाहते हैं। साथियों, ऐसे लोग, जातिवादी लोगों को अगर आप गलत से भी अगर कोई अपने समाज का व्यक्ति खड़ा होता है और अगर वोट दे दिया तो उसका नुकसान हम सबको भरपाई करनी पड़ेगी। आज दुर्भाग्य है, इससे पूर्व में भी कई बार कितने हिंदू मारे गए, केवल हम बोल बोल करके सीमित रह गए, बोलने के सिवा हमारे पास कुछ रहा नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद मामला शांत हो जाता है। यही वोटों के वक्त आपकी चौखट पर आने वाले नेता आपको गुमराह करके एक वोट हासिल करके हमारे खिलाफ भी भड़का करके, या आप केवल उनका उद्देश्य सत्ता में आकर के आपका वोट लेना है और राज करना है और जनता को गुमराह करना है और आपस में जनता को लड़वाना है। आज इस तरह की घटना होती है। हैदराबाद मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, मेवात मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, गाजियाबाद के अंदर कई बार हमला हो जाते हैं, जहां पर भी मुस्लिम बहुसंख्यक लोग रहते हैं। आखिर समझदार लोग ऐसे लोगों को क्यों नहीं समझाते? अगर मैं कहना चाहूंगा कि मैं अगर गलत काम कर रहा हूं तो मेरी समाज के लोग भी मेरे खिलाफ होने चाहिए, और अगर मैं सही काम कर रहा हूं तो मेरे समाज के लोग भी मेरे साथ खड़े होने चाहिए। तो आखिर इस तरह की घटनाएं अगर मुस्लिम समाज में हो रही है तो मुस्लिम समाज के लोग उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर क्या उनके साथ वो खड़े हैं? क्या उनकी बातों से वो सहमत है? साथियों, इस वक्त अगर जिंदे हैं तो जिंदे नजर आना जरूरी है। मुर्दों को कोई नहीं जगाता, मुर्दों को जगाने के लिए कोई नहीं आता। मैं अगर बोल रहा हूं तो साथियों, मुझे कोई नेता नहीं बनना है, मुझे एमएलए एमपी नहीं बनना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं तो निस्वार्थ भाव से राष्ट्रहित का अंदर ठूस ठूस करके भरा हुआ है, देश के प्रति प्रेम भरा हुआ है, सनातन धर्म कट्टरवाद भरा हुआ है। इसलिए मैं आप सभी के लिए आवाज उठाता हूं। अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो इससे पूर्व में कई बार राजनीतिक पार्टियों ने हमें जयपुर भी बुलाया, दिल्ली भी बुलाया। साथियों, हमने एक ही बात कहा, हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति को हम अपनी जेब में रखते हैं। हम तो स्वतंत्र हैं, किसी नेताओं के गुलाम नहीं है। अगर अपनी आवाज को भी बुलंद करते हैं तो अपने स्वयं के बलबूते पर करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के बलबूते पर नहीं करते। साथियों, इस बात को आप सभी को समझना होगा। अगर मेरा वीडियो आपको सही लगे तो ही आगे शेयर करना। मेरी बात करनी जरूर है, लेकिन 100% सत्य है। अगर आज हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो इस बात के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।